इंडेक्स प्लस प्लान में इन्वेस्ट किया है या करने की सोच रहे हैं तो एक काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके सामने जरूर आया होगा कि इस पॉलिसी में आप कौन सा फंड चूज करें। ये एक ऐसा सवाल है जो काफी पॉलिसी होल्डर को परेशान करता है। अपनी पॉलिसी के फंड के ऑप्शन को सही से चूज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके रिटर्न्स पर असर डालता है। तो दोस्तों, ये एक LIC का यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। इसका मतलब ये है कि इस प्लान में आपको इंश्योरेंस कवर का बेनिफिट भी मिलता है और साथ ही मार्केट लिंक्ड फंड्स में इन्वेस्ट करने का मौका भी यहाँ पर आपको मिलता है, यानी कि जो आपका पैसा है वो शेयर मार्केट में लगाया जाता है। इस प्लान में आपकी पॉलिसी के रिटर्न्स डायरेक्टली आपके सिलेक्ट किए हुए फंड्स की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। अगर आपने सही फंड चूज किया है तो आपको अच्छी रिटर्न मिलेगी और अगर आपने सही फंड चूज नहीं किया है तो आपकी रिटर्न्स यहाँ पर कम भी हो सकती है। अब यहाँ पर LIC के इंडेक्स प्लस प्लान में आपको दो फंड ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड और जो दूसरा है वो है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से और जो आपकी रिस्क कैपेसिटी है उसके हिसाब से कौन सा फंड आपके लिए चूज करना सही रहेगा। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सी ग्रोथ फंड की, तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है ये फंड ग्रोथ के लिए बना है। इस फंड में जो आपका पैसा है वो NSE के निफ्टी 100 इंडेक्स में लगाया जाता है, या हम कह सकते हैं जो NSE की निफ्टी 100 इंडेक्स में जो भी कंपनीज आती हैं उनके स्टॉक्स में आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया जाता है। इस फंड में जो भी पैसा होता है उसका ज्यादातर हिस्सा स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है। यहाँ पर आपके फंड का 40 से लेके 100% तक का हिस्सा स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका पैसा है वो मोस्टली टॉप 100 इंडियन कंपनीज में लगा हुआ होता है, यानी कि जो भी यहाँ पर आपका फंड होता है उसका 40 से लेके 100% तक का हिस्सा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में लगाया जाता है। अब यहाँ पर मोस्टली पैसा आपका स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है तो यहाँ पर ज्यादा रिस्क होता है। यहाँ पर जो मार्केट है वो अप डाउन होती रहती है, तो अगर मार्केट में अप डाउन होती है तो वो डायरेक्टली आपके फंड वैल्यू पर असर डालता है। लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म में ज्यादातर लोग हाई रिटर्न कमा सकते हैं, क्योंकि पास्ट में देखा गया है कि जो भी लोग स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनको एक अच्छी रिटर्न और स्टेबल रिटर्न देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो हाई रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म यानी कि 10 से 15 साल के लिए आप मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर आप मार्केट के अप डाउन होने से कंफर्टेबल होते हैं और वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो फ्लेक्सी ग्रोथ फंड एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका जो पैसा है वो टॉप 100 इंडियन कंपनीज में लगाया जाता है। अब यहाँ पर आपका पैसा टॉप 100 कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए लगा है तो आपको अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो अगला फंड आता है वो है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। इस फंड में यहाँ पर जो आपका पैसा है वो NSE के निफ्टी 50 इंडेक्स में लगाया जाता है। इस फंड में भी यहाँ पर आपका ज्यादातर पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है। यहाँ पर भी आपका 40 से लेके 100% तक का फंड का अमाउंट यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स में लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज पर ही फोकस किया जाता है या उसमें ही आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जो जनरली ज्यादा स्टेबल और काफी बड़ी कंपनीज होती हैं। इस फंड को अगर हम फ्लेक्सी ग्रोथ फंड से कंपेयर करते हैं तो इस फंड में आपको जनरली कम अप डाउन के साथ ज्यादा कंसिस्टेंट रिटर्न मिल सकते हैं। यहाँ पर यह फंड भी मार्केट लिंक्ड है तो रिस्क तो है, लेकिन निफ्टी 50 में आपको थोड़ा ज्यादा स्टेबल रिटर्न देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर अच्छी रिटर्न्स आप कमा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड है ये उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जो मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं। तो अगर आप अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ज्यादा अप डाउन अपने पैसे में नहीं देख सकते हैं और ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये चॉइस आपकी सही हो सकती है। इस फंड का गोल होता है कि आपको लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करना, क्योंकि यहाँ पर टॉप 50 स्टेबल कंपनीज में ही आपका पैसा लगा होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें फ्लेक्सी ग्रोथ फंड की तो वो थोड़ा एग्रेसिव होता है, क्योंकि उसमें आपका पैसा 100 कंपनीज में लगाया जाता है और यहाँ पर केवल टॉप की 50 कंपनीज में ही आपका पैसा लगा होता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि आप डिसीजन कैसे लें। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ फैक्टर बता देता हूँ जिनको कंसीडर करते हुए आप अपने फंड को चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में ज्यादा फ्लक्चुएशन देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं।
अगर आप यहाँ पर कंफर्टेबल हैं कि आप ज्यादा अप और डाउन अपने फंड को देख सकते हैं तो आपको यहाँ पर फ्लेक्सी ग्रोथ फंड चूज कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलती रहे या आपके फंड में ज्यादा अप डाउन ना हो, तो आप यहाँ पर LIC का फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला आपको ये देखना है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, और अगर यहाँ पर मार्केट में डाउन आता है और आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है तो लॉन्ग टर्म में मार्केट इजीली रिकवर हो जाती है, तो उस केस में आपका फ्लेक्सी ग्रोथ फंड भी अच्छी रिटर्न दे सकता है। तो अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टाइम होरिजोन की, तो शॉर्ट टाइम में मार्केट का रिकवर होना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए यही कहा जाता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं पैसे को, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि मार्केट में डाउन ट्रेंड आता है तो वो लॉन्ग टर्म में ऑटोमेटिक रिकवर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कि आप किस लिए सेविंग्स करना चाहते हैं। क्या आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं? क्या आप 5 साल बाद अपने घर की पेमेंट के लिए यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? तो यहाँ पर आपके गोल्स के हिसाब से भी डिपेंड करेगा कि आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप फ्लेक्सी ग्रोथ फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इस प्लान में एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि यहाँ पर एक फंड में आप हमेशा के लिए लॉक नहीं हैं। आप जब चाहे अपने फंड को स्विच कर सकते हैं। फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड से आप फ्लेक्सी ग्रोथ फंड में जा सकते हैं और ग्रोथ फंड से आप स्मार्ट फ्लेक्सी ग्रोथ फंड में भी आ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पॉलिसी ईयर में 4 बार फ्री में स्विच करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर ये एक अच्छा फीचर है। इस फीचर की मदद से जैसे ही मार्केट कंडीशन चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जो भी आपका फंड है उसको भी यहाँ पर स्विच कर सकते हैं, जिससे आप अपनी पॉलिसी में एक अच्छी रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ भी करने से पहले आपको देखना है आप कितना रिस्क ले सकते हैं और कितने टाइम के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको सही से फंड को चूज करना है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी पर्सनल फाइनेंस सिचुएशन को कंसीडर करके एक अच्छा डिसीजन जरूर ले पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।